इनको मैं तो ये कहूंगी वो विधायक नहीं, उनका नाम जो है ना ब्लैकमेलर कर देना चाहिए था, क्योंकि वो ब्लैकमेल करके यहाँ के लोगों से वोट तो ले लेते हैं कि आपने वोट नहीं दिए इसलिए मैंने आपको पानी नहीं दिया। बोरी काटन तो ही छोड़ो ना, अल्लाह को दाना नहीं दुई अब कहानी ले आना बेड लारुन पेड़ काटो। हाथ दिखाओ, अपने हाथ दिखाओ जरा, ये हाथ देखो इनके, ये मेहनत के हाथ हैं सर, और 5 साल बाद आते हैं आप यहाँ पे। आज सत्ता के जो है कुछ चाटुकार कुछ पत्तलकार बन गए हैं, वो पत्रकार नहीं पत्तलकार हैं। आता है बोल विदाखिन ना तुम बल वोट नहीं माय भर जाना है तब बल तुम्हार गांव में रोड नहीं देना है। 25 वर्षीय हमारा युवा उत्तराखंड आज इन बुजुर्गों की वजह से है। 25 वर्षीय हमारा उत्तराखंड, माफ करना, युवा उत्तराखंड हमारी मात्र शक्तियों की वजह से है। नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं नोडू यानी कि दोगी पट्टी क्षेत्र के एक बड़े ही प्यारे और सुंदर गांव में मैं मौजूद हूं। स्क्रीन पर कुछ फुटेजेस आप देख रहे होंगे गांव के, और हम बात करते हैं कि हमारे पहाड़ों से पलायन हो रहा है। अरे क्यों नहीं होगा पलायन उन पहाड़ों से, जिन पहाड़ों की मात्र शक्ति या फिर हमारे बुजुर्ग ऐसे रास्ते पे खड़े होकर अपने हक हुकूम के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं। कहानी बहुत छोटी सी है मगर बहुत समझने वाली है। समझाने का प्रयास करता हूं, पहले देखिएगा इधर, कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा मेरे साथ चलिएगा। ये 2 नल लगाए गए हैं यहाँ पर, एक को बंद कर दिया गया है क्योंकि शायद इसमें कभी भविष्य में पानी आ सकता था या फिर नहीं भी आएगा, तो पहले इसका मुंह बंद कर दिया। दूसरा नल है, इसमें पानी आने का कोई साधन ही नहीं दे रखा है क्योंकि इसमें पानी, ये देखिएगा, एक बूंद टपकी और शायद यहीं पे से कोई मात्र शक्ति होगी, वो सोच रही होगी यार इसने एक बूंद खराब कर दी, क्योंकि इस गांव के लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। ये देखिएगा खाली बर्तन, इंतजार कर रहे हैं कि कब इन पे पानी भरेगा और कभी हमारी मात्र शक्ति जो है यहाँ पर आएंगी। दादी क्या नाम जो आपको? मेरा ठुमा देवी। ठुमा देवी, देखा कितना प्यारा नाम है, शर्मा रहे हूँ। बहुत 50 से ऊपर की उम्र हो चुकी है उनकी और फिर भी 60 वर्ष चल गई। 60 वर्ष चल गए ना। 60 वर्ष बेटे पान देखे तुमने गाँव में? पान जब ले लो तरास कर रहता है तब नितर नहीं होंद। ये पाइप का नहीं अपन दुनिया बिछाया। मतलब पानी होंदो नहीं, पानी भी नहीं यार, रोड भी नहीं है, मुता परेशान है। तुम्हारे विधायक को? हमारे विधायक वही बोल विचार जो सबको देख रहे हो चेहरे पे जो हंसी है ना उनकी, उस हंसी के पीछे का एक दुख मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने विधायक का नाम पूछा ना, उनको वो तक नहीं पता, क्योंकि यहाँ विधायक पहुंचा ही नहीं कभी। अगर पहुंचे हैं तो वहां तक पहुंचे जहां तक सिर्फ उन्होंने सड़कें पहुंचाई हैं ताकि हम वहां तक जा सके, अपनी सुविधाएं ले सके। या क्या या खाना समस्या खराब या तो वही ऐसा खुद गए पर परायण बोल विचार पर, और कोई नहीं ऐसा खुद, और गाड़ी पर तो 100 बजे जाना पर या कोई नहीं आऊँ पैदल हिटना होता है। और हम आता है तो हम पर रहेगा सामर्थ्य हिटना, पैदल आप दान होएगा या कहाँ जाना मन घर बोण। बिल्कुल, हम भी आए हैं तो अब लगभग 4 से 5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद, फिर 2 किलोमीटर चढ़ाई उतरने के बाद, और तब इस गांव में पहुंच रहे हैं। अरे हम बात करते हैं हमारे उत्तराखंड में पलायन बहुत बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड के जो घर हैं वो खाली होते जा रहे हैं, बंजर पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ लोग नहीं रुक रहे। कैसे रुकेंगे लोग वहाँ? आता है बोल विदाखिन ना तुम बल वोट नहीं माय भर जाना है तब बल तुम्हार गांव में रोड नहीं देना है तब तो हम लोग विदाखी भर दिन वोट तो कहा दिन है बोल की परार दे और ढूंढ गए इन बोल की तुम बल रोड है मांगना, वोट बल तुम 3 दिन मैं परार इसके बल तुम 4 है मांगना। समझिएगा, अब जहां आप विधायक बन रहे हैं या फिर जो भी आप मंत्री बन रहे हैं, चाहे प्रधान से लेकर बड़े से बड़े मुख्यमंत्री बनाए, वो दुनिया तब तो बने। वो सही बात है, बिल्कुल। क्या विधायक अगर बने हैं तो सिर्फ उन लोगों के लिए बने जिन्होंने आपको वोट दिया, या फिर इन लोगों के लिए? क्यों देंगे? चलो आपने इस बार वोट भी दे दिया ना, फिर वोट देने के बाद भी नहीं आई सड़क? ना कहा सड़क सही ना पानी नहीं, सड़क नहीं, कुछ नहीं। पुष्पा रावत जी हमारे साथ मौजूद है। आप मैम आपके पास दोबारा वापिस आता हूँ मैं, मगर उससे पहले हमारी मात्र शक्ति है यहाँ पर। नहाओ धो भी कहाँ से? सुबह उठो, अपने इन बच्चों को, छोटे छोटे जो हमारा उत्तराखंड का भविष्य है, इसको तैयार करो, स्कूल भेजो, घास निकालने के लिए जंगल जाओ, घास लेके जंगल से आओ, इनके लिए पानी लाओ, जानवरों के लिए पानी लाओ, अपने खेतों में थोड़ा बहुत उन्होंने अपने के लिए कुछ बनाने के लिए, कुछ खाने के लिए रखा होगा, कुछ साग भुज्जी, उसके लिए पानी लाओ। ये मात्र शक्ति है हमारी, ये वो मात्र शक्ति है जिसने हमें हम हुए, जिससे 9 महीने अपनी कोख में रखकर था हमें पैदा करते हैं, और ये मात्र शक्ति का ऐसा हाल है इस पूरे गांव में
तो समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, आप अभी कुछ कह रहे थे, जब बल यहाँ पर किसी की तबीयत खराब होती है तो बल जब तबीयत खराब हो ना काय क्या तो या जब मनसार निरंतर तब जनाना लिया काय नहीं उठे बोरी पर बोरी काटन दुई छोड़ो ना अल्लाह को दाना नहीं दुई तब काय नहीं लिया बेड लारून पेड़ काटो कितना किलोमीटर हो पता नहीं किलोमीटर नहीं पता। आप समझिएगा वो क्या कह रहे हैं कि जब यहाँ पे कोई तबीयत खराब होती है ना किसी की, तो बोरियां काटी जाती हैं, 2 लकड़ियां उस पर फंसाई जाएंगी, उसमें उस मरीज को लिटाया जाएगा, और तब महिलाएं, क्योंकि जो आदमी वो तो बाहर जा रखा है, रोजगार गांव में है नहीं, बेचारे उन्हें पालना तो आई, उनको लेकर फिर नीचे जाते हैं यहाँ से लगभग 5 से 7 किलोमीटर अपने कंधे में, और पता नहीं बीच में रास्ते में क्या होता मरीज तो कई बात फूट भी जाले कुछ नहीं यखा होता है, कुछ नहीं ना यखा कुछ नहीं। हाथ दिखाओ, अपने हाथ दिखाओ जरा, ये हाथ देखो इनके, ये मेहनत के हाथ है सर, और 5 साल बाद आते हैं आप यहाँ पे। देखिए, विरोध नहीं है किसी चीज का, मगर विरोध उसका है कि जिस गांव से आपको अगर वोट मिल रही है, 75 वोटें उन्होंने किसी उम्मीद से दी होंगी, उस तरफ दी हैं, तो समझिएगा। पुष्पा जी, एक बार फिर से यहाँ गाँव में लगभग 7-8 किलोमीटर आप भी पैदल चल रहे हैं, एक नेता होने के नाते आ रही हैं आप यहाँ पे कि कल के दिन पे ये लोग आपको वोट डालें। जी, मैं इनकी बेटी हूँ, और मुझे लगता है कि अपनी माँ का दर्द जो है एक बेटी से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। और जब मैं यहाँ पे आई तब मुझे पता चला कि यहाँ के लोगों के लिए आज भी, जब 25 साल बाद भाजपा के लोग, हमारे नेतागण आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, और वहीं लखपति दीदी होने के बहुत बड़े दम भरने का जो नारा लगाया जा रहा है और महिला सशक्तिकरण पे बात करने की बात की जा रही है, वहीं हमारी महिलाओं को कमजोर करने का काम नेताओं ने किया है, और सौगात में दी है ये खाली बाल्टियां और ये खाली पाइप और झूठे वादे। जिन विधायक जी ने इन लोगों से वादा किया था, इनको मैं तो ये कहूंगी वो विधायक नहीं, उनका नाम जो है ना ब्लैकमेलर कर देना चाहिए था, क्योंकि वो ब्लैकमेल करके यहाँ के लोगों से वोट तो ले लेते हैं कि आपने वोट नहीं दिए इसलिए मैंने आपको पानी नहीं दिया, और जब ये लोग वोट दे देते हैं तो तब उनका वादा जो है वो धराशायी होता नजर आता है। उत्तराखंड की राजनीति सिर्फ वोटों पर आधारित है, विकास पे कुछ मायने नहीं रखते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ तो ब्लैकमेलिंग करने पे इनको बिल्कुल वोट पे आधारित इन्होंने कर दिया है कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। और सुबोध उनियाल जी का तो ये स्टाइल ही है कि उनको जो वोट नहीं देगा और जो वोट देगा भी तो वो उनका अपमान करेंगे, उनका काम नहीं करेंगे, और अनाप शनाप बातें आप देख ही रहे हैं कि वो हमें उत्तराखंडी मानने के लिए तैयार नहीं है, हम लोगों को पहाड़ का मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जो नेता जिन पहाड़ियों के दम पे आज देहरादून में बैठा हुआ है और बिस्लेरी का पानी पी रहा है, वो नेता आज हमको बाहर का कह रहा है कि हम बाहर के लोग हैं, तो तभी वो हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे होंगे, क्योंकि वो तो बिहार के हैं, तो वो हम पहाड़ियों के साथ तो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। और अब मैं तो ये कहूंगी कि जनता अब भी अगर अपने आंखों पे लगी हुई पट्टी को नहीं खोलेगी और अभी भी इस जैसे ब्लैकमेल नेताओं से डरती रहेगी, इन्हीं लोगों से जो है डरती रहेगी, तो उनका ऐसे ही दमन और ऐसे ही शोषण करने का काम जो है हमारे नेता करते रहेंगे। हमारी जनता को जो है अब जो है सड़कों पे बैठना होगा, सड़कों पे निकलना पड़ेगा। हमेशा से निकलते हुए आ रहे हैं, राज्य बनाया, सड़कों में उतरे तब राज्य बनाया, राज्य को राज्य बनाए रखने के लिए आज भी लोग सड़कों में उतर रहे हैं, राज्य में विकास लाने के लिए लोगों को सड़कों में उतरना है, शिक्षा लाने के लिए सड़कों में उतरना है, तमाम चीजें जितने भी अपने सौगात है, अपने हक हुकूम है, उनके लिए सड़कों में उतरना है। तो क्या मैम हर चीज का इलाज सिर्फ सड़कों में उतरने के बाद है? इलाज जो है सड़कों पे ही मिलेगा, क्योंकि सड़कों पे जब तक इन नेताओं के आज तो पुतले फूके जा रहे हैं, जब तक इनको जो है बाहर जो है लोगों को अगर काले झंडे दिखाने के लिए, इनका विरोध के लिए जनता जब तक नहीं उतरेगी सड़कों में, तब तक जो है ये नेता लोग जो है इसी तरीके का जो है तानाशाही करने का काम करेंगे। जनता को जो है सड़क पर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस उत्तराखंड को मुलायम सिंह जैसे गुंडे से छीन कर लेने के लिए हमारी महिला सड़कों पर उतरी थी, आज उन्हीं अपने लोगों से बचाने के लिए भी उनको सड़क पे उतरना ही होगा, क्योंकि सड़क पे नहीं उतरेंगे तो आज मैं तो आपका धन्यवाद कर रही हूँ कि आप 5 किलोमीटर चढ़ के इन लोगों की आवाज सुनने आए। देश के चौथे स्तंभ को मैं आपको सलाम करती हूँ कि जहां आज सत्ता के जो है कुछ चाटुकार, कुछ पत्तलकार बन गए हैं, वो पत्रकार नहीं पत्तलकार हैं, वहां आप जैसे आप लोगों
जो पत्रकारिता कर रहे हैं ईमानदारी की, मैं उसको सलाम करती हूँ कि आज आप इन लोगों को सुनने पहुंचे हैं। मैंने अभी एक बुड्ढे जी को सुना, वो कह रहे थे कि दर्द तो बहुत है, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर सुनने वाला कोई नहीं है, किससे कहें। जिससे कहते हैं वो तो मुंह पे जो है इस तरह पेज फेंक के मार देते हैं कि ये प्रस्ताव आप हमारे पास लेके आ रहे हैं कि वोट आपने 4 दिए, प्रस्ताव आप 8 दे रहे हैं। तो इस तरीके की जो शर्मनाक चीज है ये करने का काम किया जा रहा है, हमको बाहरी कहने का काम किया जा रहा है, और बाहरी हमें मान रहे हैं, हमारे विधायक जी हमको बाहरी मान रहे हैं, तभी तो हमारे लोगों को पानी नहीं दे रहे हैं, सड़क नहीं दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 6 किलोमीटर दूरी पे ये नोडू गांव बसा हुआ है, और इस गांव में देखो प्रकृति की कितनी मतलब आशीर्वाद है कि यहाँ सब आप देख रहे होंगे कि हरा भरा है। अगर हमारे नेता थोड़ा सा यहाँ काम ईमानदारी से कर देते, सड़क दे देते, पानी दे देते, तो आज यहाँ पे मेरे को लगता है कि आज जहाँ यहाँ पे पलायन हो रहा है वहाँ यहाँ पे लोग रुकते हैं, क्योंकि इतने सुंदर गांव को कौन छोड़ना चाहेगा? आप बताइए, कोई छोड़ना चाहेगा? आज मजबूरी कर दी है नेताओं ने, हमको गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया है। और तो और जैसे मैं देख रही थी यहाँ के जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो कह रहे थे कि इन गांव के लोगों को हमने जो है जब आंदोलन पे बैठे तो बुलाया। अब इनकी मजबूरी ही मैं कहूंगी, कहीं ना कहीं ये मजबूर भी है, लाचार भी हैं कि जब सड़क ही नहीं है और गांव का काम भी, घर का काम भी महिलाएं देख रही हैं, ये बेचारी आंदोलन करने के लिए अगर कहें तो ये तो आंदोलन करने के लिए भी सड़कों पे नहीं निकल पा रही है, क्योंकि सड़क ही नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने कि आखिर ये आए तो आए कैसे, जाए तो जाए कैसे। ये देखिएगा, इतना से छोटे से बच्चे को अगर ये छोड़कर घर से जाते हैं तो इनको पता है यार कि हम सही समय पर ना तो उसको खाना खिलाने के लिए पहुंच सकते हैं, ना ही उसको प्यार करने के लिए पहुंच सकते हैं। अरे समझिएगा, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये महिलाएं कुछ मांग रही हैं आपसे। अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है, आज नहीं पहुंच रही, कल पहुंचेगी, अगले दिन पहुंचेगी, जैसे ही पहुंचती है तो समझिएगा ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको कुर्सी में बिठाया। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये भी वही लोग हैं जो आपको कुर्सी से उतार सकते हैं। बने रहिएगा लोकार्पण के साथ।